टूरिज्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मईशत के लिए भी। तो पाकिस्तान की मईशत में राइट नाउ क्या चल रहा है, एक खबर आई तो हमने सोचा आपके साथ शेयर भी करते हैं, और इसका मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, और खबर ये है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मार्च 2022 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जो कि मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक मुस्बत इशारा समझा जाता है। अब आदाद-ओ-शुमार जो सामने आया है वो ये बता रहे हैं कि मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। और ये वो सतह है जो चंद बरस पहले पाकिस्तान के लिए ख्वाब था। हम कभी सोच भी नहीं रहे थे इस तरफ कि हम इस स्टेज तक जा सकते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब फरवरी 2023 में मुल्क की दरामदी सलाहियत महज 2 हफ्तों से कम रह गई थी। बिल्कुल ऐसे ही माशी माहिरीन जो है वो ये बता रहे हैं कि ज़खायर में हालिया इजाफा बैरूनी कर्जों की बजाय मकामी तरक्की, माली नस्मो ज़ब्त और सरमायाकारों के एतमाद का नतीजा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा है इन रिजर्वॉयर्स के लिए, ये जरा जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मईशत हैं डॉक्टर नजीब साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे समझते हैं, क्योंकि हर मरतबा ना हम उनसे समझते हैं कि जरा हमें इन टर्म्स के बारे में बताएं, पाकिस्तान की मईशत के लिए इसका क्या मतलब है ये बताएं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट है ये खबर, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा है जो हमारे रिजर्वॉयर्स को यहाँ तक लेकर आया है। तो इफ यू गो बैक 28 मंथ्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन में थी कि डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स नीचे आ गए थे, IMF का प्रोग्राम जो था वो डीरेल हो गया था आखिरी, एंड रुपया जो था वो एक तरह से बड़ा अनस्टेबल था अगेंस्ट डॉलर, कभी 350, 310, 315 पे ट्रेड कर रहा था, स्टॉक मार्केट हिस्टोरिक लोज पे थी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत वीक था। वहां से एक पहला सफर शुरू हुआ जो IMF की एंगेजमेंट, जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहते हैं, और फिर उसको तब्दील किया गया इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि 3 साला फैसिलिटी है। कोई भी मुल्क इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में जब इस तरह की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, और पाकिस्तान ये 24वीं बार इस चैलेंज में आया है, जब भी IMF के पास गए हैं, IMF इज द डॉक्टर ऑफ द ICU, वो हर दफा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारा बढ़ता है, रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स ड्रॉप करते हैं, डिफॉल्ट की गुफ्तगू होती है। वहां से ये जो 28-30 माह का सफर है वो ये है कि IMF ने आपके साथ एक प्रोग्राम तय किया। अथॉरिटीज को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसको तनदही से फॉलो किया, और अपनी जो करंट अकाउंट था यानी कि बैरूनी खसारा था उसको डिमांड को कम करके, यानी कि आप गाड़ी नहीं खरीदी बिकॉज गाड़ियां जो हैं उस पर आपको कर्ज नहीं दे रहे थे हम, कर्ज बंद कर दिया गाड़ियों पर, आसान तरीन तरीका है समझने का, डिमांड को कंप्रेस किया, और इस तरह से इंपोर्ट्स टूटी, और थोड़ी सी आपकी रेमिटेंसेस स्ट्रक्चर्स थोड़े तब्दील किए, वो पिकअप की, लोग भी बाहर ज्यादा गए, ये भी बात ठीक है, 8-8 लाख बंदा पाकिस्तान से जा रहा था, जरूरत यहाँ पे ज्यादा थी बिकॉज इन्फ्लेशन थी, तो आपने ज्यादा पैसे भेजने थे फैमिलीज को, सो आपका बैरूनी खसारा संभल गया। कुछ उन्होंने एक टाइटर टैक्सेस का इजरा करके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे आप पे आप पे 38-40% टैक्स है, लेट्स से बोथ ऑफ are very good anchors, you're high income earners, so you're in the very high tax bracket, उस पे टैक्स लगाकर, और कुछ मल्टीलैटरल्स के पैसे फ्लो इन करना शुरू किए। ये सब चीजों ने बिल्ड किया है आपकी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो 15.9 अरब डॉलर पे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही, ये है स्टोरी पाकिस्तान की। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और भी मामला है PIA की निजकारी के हवाले से 75% जो हिस्से हैं उसकी बोली आज लगाई जानी है, अब से थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगी, उससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बोली से? जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता था मैम, तो हमने 3 दफा PIA को रीस्ट्रक्चर किया, जिसका मतलब ये था रीफाइनेंसिंग की, नए CEOs आए, सब कुछ करके देखा। मैं हमेशा कहता था कि बोर्ड चेंज करना, CEOs चेंज करना सरकार में रखते हुए जो डिसीजन मेकिंग है उसको चेंज नहीं करता। द प्रॉब्लम इज कि जब आप प्राइवेट सेक्टर की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो एक भी सीट जिस रेट पे बेचनी है ताकि हमने रेवेन्यू कमाना है, रेवेन्यू पर पैसेंजर, फ्लाइट्स, ये सब कुछ देखते हुए मैं तब भी ये कहता था, मैं आज भी यही कहता हूँ कि एयरलाइन बिजनेस को जितने क्विक डिसीजंस की जरूरत होती है वो आप सरकार में रखते हुए कर नहीं सकते। देखिए मेरी होप ये है कि हम 2 दफा ये काम पहले कर चुके हैं, 2015 में हमने अटेम्प्ट किया, ये 2020, 21, 22 में हमने ये चीज अटेम्प्ट की, और दोनों बार हम कामयाब नहीं हुए। ट्रांजैक्शन उस वक्त स्ट्रक्चर नहीं ठीक हुई थी, ये तब भी मैं कहता था, मैं अब भी कहता हूँ। अब ट्रांजैक्शन बहुत फेवरेबली स्ट्रक्चर हुई है। व्हाट PIA हैज टू ऑफर आर द रूट्स, आई थिंक क्या 170 के करीब लैंडिंग राइट्स हैं, एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, बहुत कुछ है ये ऑफर करने को। जहाज 18 ही ऑपरेशनल है, दैट्स अ प्रॉब्लम। एम्प्लॉइज बहुत से चले गए हैं।
टर्म्स बीइंग ऑफर्ड आर एक्सट्रीमली फेवरेबल। मतलब एक मजे की बात है, आप 100 रुपए में पीआईए खरीद रही हैं, 92 उसमें से जो रुपए हैं वो पीआईए में ही एडजस्ट कर लें। आई थिंक दैट्स अ बिग वन। आई मीन दैट्स अ ट्रूली बिग वन। मैं हम टीवी खरीद रहा हूँ और फ्रॉम वो बोली देने वाले जितने भी हैं, जितने जो लोग बोली दे रहे हैं, जो कंपनीज बोली दे रही हैं, टर्म्स किसके लिए फेवरेबल है? पीआईए नहीं जी फॉर द जो बोली दे रहे हैं उनके लिए इसलिए बड़ी फेवरेबल है कि लेट्स से कि वो पीआईए खरीदते हैं तो सरकार को सिर्फ 8 रुपए मिलेंगे, 92 रुपए जो हैं वो पीआईए में री इन्वेस्ट हो जाएंगे। सो आप नए जहाज खरीद सकते हैं, आप अपने रिफर्बिश कर सकते हैं, आप अपना पीआईए इंजीनियरिंग ठीक कर सकते हैं, किचन ठीक कर सकते हैं, बहुत सा कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी फेवरेबल वे टू थिंक अबाउट इट। इसी तरह 1 साल बाद आप एम्प्लॉइज को भी फारिग कर सकते हैं। सो दैट्स अगेन अ वेरी फेवरेबल वे टू थिंक अबाउट। बट नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर पीआईए, जो क्योंकि उनको हमेशा से इस चीज का बहुत ज्यादा वो थोड़ा डर रहता है, मसला रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वापस जो हम बात कर रहे थे स्टार्ट में उसकी तरफ आ जाती हूँ और ये पीआईए वाले मामले के ऊपर हम आगे जाके और भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के रिजर्वॉयर या स्टेट बैंक के पास रिजर्वॉयर जो है 21 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अंदर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो हमें वो एक मखसूस रकम दी जाती है, उसको रोल ओवर करते रहते हैं, ये कितना ज्यादा रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स रोल प्ले करता है। देखिए आईएमएफ होता है, अब आपके दोस्त ममालिक, आई वाज इन ये वेफ एक फोरम होता है स्विट्जरलैंड में, तो वहां पे जो सऊदी वजीर खजाना थे उन्होंने क्लियरली कहा कि यू शुड गो विद द आईएमएफ। इवन वो भी कह रहे थे हमको, हमारे दोस्त ममालिक भी उस वक्त ये कह रहे थे गो विद द आईएमएफ। जब आप गए तो 14 अरब डॉलर के रिजर्व्स में जो पैसे हैं वो कहां से हैं? वो पैसे हैं जो दोस्त ममालिक ने आपको दिए हुए हैं। इसमें चाइना है, इसमें ये है आपका सऊदी अरब यूएई है, मिडल ईस्ट के कतर है और केएसए, ये सारों के पैसे हैं। तो अगर आपको वो आज वापस करने पड़ते हैं, लेट्स से यू हैव टू रिटर्न देम टुमारो, 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स नहीं है, 14 अरब वापस करने पड़ जाए तो आपके पास ही कुछ नहीं बचा। मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगी, अभी जो हमारे पास रिजर्व्स हैं इसके अंदर हमारे दोस्त ममालिक के पैसे भी रखे हुए हैं जो उन्होंने हमारे रिजर्व्स के लिए रखे हुए हैं, सो दैट हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। मैं सही कह रही हूँ? आप दुरुस्त कह रही हैं। आसानी से वही फिर समझिए कि वो 14 अरब डॉलर वापस नहीं कर सकते हम, तो उनसे हम एक तरह से हर साल का वेवर ले लेते हैं कि आप अगले साल इन पैसों को वापस ले लीजिएगा। अगले साल भी हम नहीं कर सकते। मतलब I don't know we should be happy about it or not कि ये हमारी अपनी परफॉर्मेंस से हुआ या नहीं हुआ। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बताइएगा। असल स्टोरी है कि आज भी ये समझिए कि यू आर एन आईसीयू पेशेंट विच हैज कम ऑन टू द ऑपरेशन थिएटर। रिजर्व्स का बिल्ड करना, एक्सपोर्ट्स का बिल्ड करना, अपने आप को डेट को लॉन्ग रीप्रोफाइल कराना, अपनी सारी जो सिस्टम्स हैं, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, असल जो इंडिकेटर्स हैं उनको ठीक करना, जॉब क्रिएशन में जाना, इकोनॉमी को जिसे कहते हैं दुनिया से कनेक्ट करना। 30-32 अरब डॉलर की तो एक्सपोर्ट करते हैं, 25 करोड़ का मुल्क है ये, मतलब है क्या चीज? ये सारी चीजें आज भी वहीं खड़ी हैं। अगर आज मैं आईएमएफ को विड्रॉ कर लूं आपसे, लेट्स से फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, योर रिजर्व्स विल कम टम्बलिंग डाउन। सो रियलाइज दिस इज टाइम एंड स्पेस फॉर यू टू डू द नीडफुल। और नीडफुल बड़ा हार्श है। नीडफुल मींस टैक्स ऑल सेक्टर्स इक्वली। नीडफुल मींस कि एनर्जी में जो मराद दी हुई हैं उनमें से निकलें। इट मींस प्राइवेटाइजेशन, इट मींस डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, इट मींस के एक्सपेंडिचर स्टेट का, फेडरल गवर्नमेंट का स्लैश करना पड़ेगा हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने किया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की मईशत के लिए ये कि कहीं पर सिस्टम हॉल्ट नहीं करना चाहिए, चलता रहना चाहिए, और यही राइट नाउ कामयाबी होगी क्योंकि हम सर्वाइवल के अंदर है राइट नाउ, इवन राइट नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, और बड़े अच्छे तरीके से हमेशा की तरह उन्होंने हमें समझाया कि किसका कितना किरदार है हमारे रिजर्व्स को यहाँ तक लाने के लिए। अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पीआईए जो है उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क्या इस मर्तबा बोलियां कामयाब हो पाएंगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद बात